हेलो दोस्तों, पिछले कक्षा में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। हम लोग कुछ हद तक किए थे, बाकी आज बच गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम। वो आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन। देखिए प्रकाश के ये परावर्तन क्यों होता है, तो क्यों होता है वही हमें समझना है आज। प्रकाश के परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर यहाँ पर छूट गया है, दूसरे माध्यम में वापस लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण है, कोई किरण यहाँ से पड़ रही है, ये क्या है, हमारा परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह में आप कुछ भी ले सकते हैं। मानिए एक शीशा रखा हुआ है, पीछे की सतह को रंगीन कर दिया गया है, ये शीशा रखा गया है। यहाँ से जब हम कोई प्रकाश की किरण मारेंगे, जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो क्या होगी, यहाँ से टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी। यही क्या है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई शीशा रखे हैं, यहाँ से हम एक टॉर्च दिखा रहे हैं, टॉर्च क्या करेगा, यहाँ से शीशा पे पड़ने के बाद ये इधर परावर्तित कर देगा। मतलब ये किरण जो आ रही है इसे आपतित किरण कहेंगे, ये परावर्तित हो गया, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। बस वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मतलब आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस चल जाए उसे, परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन नियम है, पहला देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण किसको कहते हैं, जैसे ये परावर्तक सतह है, ठीक, परावर्तक सतह से हम कोई यहाँ से कोई स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ठीक, यहाँ मानिए सूर्य यहाँ से चमक रहा है, उससे प्रकाश आ रही है, प्रकाश आएगी तो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ से मिल के फिर क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में परावर्तित हो रही है। मतलब प्रकाश आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे, जा रही है उसे परावर्तित किरण करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, परावर्तक सतह है, यानी कि परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, यही लिखा हुआ है। अब बीच में इसका कुछ कोण बनता है, इसमें बीच में एक कोण बनता है, इसको दो भागों में बांटने का कार्य करता है अभिलंब, जिसको बोलते हैं अभिलंब। यह क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाला जाता है, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और एक हो गया अभिलंब। ये तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। ये देखिए एक ही तल में तीनों है, यही हो गया इसका पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ एक ही तल में है तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक। और दूसरा क्या करा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण ये आने वाली प्रकाश, और परावर्तन कोण जाने वाली प्रकाश को कहते हैं। ये दोनों का जो यहाँ पर आएगा अभिलंब और आपतन कोण के बीच में जो कोण बन रहा है, कोण आई मतलब हो गया कोण इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे को बोलते हैं आपतित किरण। आई हो गया रिफ्लेक्शन रे, यानी कि परावर्तित किरण। तो ये आई आ रहा है और आर जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आई इंसिडेंस रे मतलब आ रहा है। तो ये जो हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, बराबर है। मतलब जितना डिग्री के कोण से ये आएगा उतना ही डिग्री के कोण से ये परावर्तित होगा। हमारी यहाँ से इसको आपतित करेंगे तो ये यहाँ से परावर्तित होगा, यानी कि जितना डिग्री के कोण से ये परावर्तक सतह पे आके पड़ेगा उतना ही डिग्री के कोण से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई इसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि आई से होता है इंसिडेंस रे, तो कोण आई हो गया, आर हो गया रिफ्लेक्शन रे, आर से रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित किरण, इंसिडेंस मीन्स होता है आपतित, इसलिए इसे लिखते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यानी कि आपतित किरण को हम कोण आर से सूचित करते हैं, कोण आई से, और परावर्तित किरण को कोण आर से सूचित करते हैं। इसीलिए यहाँ बन रहा है कोण आई और कोण आर बन रहा है। चलिए समझ गए होंगे यहाँ। अब यहाँ देखते हैं लिखा हुआ आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे हम, इतना देर से समझ रहे हैं आपतित किरण। आपतित किरण कौन है, तो आपतित किरण परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह ये है, परावर्तक सतह पर आकर पड़ रही है ये किरण, यहाँ से सूर्य के किरण निकल रही है, ये किरण आके परावर्तक सतह पर पड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यानी कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है,
आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण परावर्तक सतह है, ये हो गया परावर्तक सतह, जिस बिंदु पर पड़ती है, यहाँ पड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। यानी कि आपतित किरण परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ आ गया होगा इतना दूर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु कहाँ है, यहाँ हमारा आपतन बिंदु था। आपतन बिंदु अभी बताएं कि आपतित किरण जहाँ आके पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, ये देखिए ऊपर खींचा गया लंब है, ये खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहा जाएगा। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराकर निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह हमारा ये हो गया, ये परावर्तक सतह, इसे टकराया यहाँ पे आके, टकराकर निकलने वाली किरण को, यानी कि ये किरण क्या है, निकल रहा है, तो निकलने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ये मेरा आपतित बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया। आपतित किरण जहाँ आके पड़ेगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को अभिलंब कहेंगे। अब आपतन बिंदु से परावर्तन जहाँ से होता है परावर्तित, ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। चलिए अगला देखते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि ये मेरा आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण है, ये कोण को कहेंगे हम कोणाई, जो है कोणाई जो आपको दिख रहा है इसी को कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ लिखा हुआ है, आपतन कोण ये वाला हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है कोण उसे कहेंगे आपतन कोण। परावर्तन कोण, अभिलंब ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तित, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ, परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण। अभिलंब हमारा ये हो गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये अभिलंब ये परावर्तित किरण, इसके बीच ये कोण बन रहा है, इसको कहेंगे हम लोग परावर्तन कोण। ये हो गया हमारा आपतन कोण। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से ऊपर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। ये हमारा प्रकाश का, अब तक प्रकाश का परावर्तन के नियम होते थे, समझ लिए प्रकाश का परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आखिर किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यहाँ तक पहले समझिए। किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए ये कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण हमने एक यहाँ से गुजारा, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारा, दो प्रकाश की किरण ले लिए। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, दर्पण से ये परावर्तन होकर इधर से आएगा, ठीक, ये परावर्तन के बाद इधर से जाएगा। ये आप बताएंगे इधर से क्यों जाता है, ये इधर से क्यों जाता है। जब भी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो वो क्या होता है, इस रेखा के समांतर जाती है। तो यहाँ रही है और कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कट किया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बना। यानी कि क्या करा, किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है मेरा, आती प्रकाश की किरण आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट करती है, तो दर्पण से ये परावर्तन हो रहा है, एक किरण इधर गया, एक किरण इधर गया, दोनों के कट यहाँ पे किया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश प्रतीत होती है, या मिलती है, या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए हमने दो प्रकाश लिया, तो ये प्रकाश क्या है, इधर परावर्तित होगा, ऊपर ये प्रकाश है, परावर्तित कर देगा नीचे। यह कहीं कट करेगा, कहीं नहीं कट करेगा, अनंत तक नहीं कट करेगा। इसीलिए क्या लिखा हुआ, आती हुई प्रतीत होती है। तो हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से कोई अगर देखेगा तो क्या लगेगा उसे, ये प्रकाश की स्रोत ऊपर से आ रही है, यहाँ से भी देखने पर ये लगेगा प्रकाश की स्रोत इधर से आ रही है। दोनों कट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है।
तो इसका क्या बन रहा है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब बना ये कैसा प्रतिबिंब है, ये देखिए मेरा वस्तु कैसा रखा था, सीधा। यहाँ वस्तु सीधा रखे, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन गया, प्रतिबिंब यहाँ हमारा उल्टा बन गया। उल्टा क्यों बन गया वो भी समझते। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब हमारा कैसा है, यहाँ भी सीधा था, यहाँ भी मान लीजिए सीधा है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है। लेकिन इतना याद रखिए, काल्पनिक जब भी बनेगा प्रतिबिंब, काल्पनिक कब बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है। यानी कि ये देखिए दर्पण है, दर्पण के किधर बन रहा है, आगे बन रहा है। ये देखिए दर्पण इधर, दर्पण के पीछे साइड बन रहा है। तो दर्पण के पीछे साइड बनने वाले प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे आप रात में कल्पना करते हैं सोते हुए कि काश हमारे पास 1 लाख रुपया होता है। ये क्या है, कभी हम कल्पना गलत नहीं करते हैं, हमेशा सीधा ही कल्पना करते हैं। उल्टा कल्पना करते हैं कभी कि काश हमारे पास हम गरीब होते, ऐसा कल्पना करते हैं, उल्टा नहीं करते। हम कल्पना क्या चीज़ का करते हैं, सीधा चीज़ का करते हैं कि काश हम पढ़ने में बहुत तेज होते, हमारे पास बहुत सारे धन होते, हमारे पास 4 गाड़ियाँ होती, ऐसी कल्पना करते हैं। तो कल्पना कैसी होती है, हमेशा कल्पना सीधा होती है। रात में स्वप्न देखने के समय आप कल्पना करते हैं हमेशा सीधा, ये वास्तविक प्रतिबिंब। और जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ उल्टा होता है। रात को हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ होंगी, सुबह पता चलता है कि आपको खेत जाना है, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसीलिए जब भी वास्तविक अब देखेंगे तो वास्तविक में क्या होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक चीज़ हमेशा सीधा होता है। तो ये वास्तविक, इतना आप ध्यान रखेंगे, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब सीधा ही होगा। दर्पण के आगे बचेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझते हैं। देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण इसका उपयोग करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में। जो घर में हम लोग का दर्पण लगा होता है, जिसे आईना बोलते हैं, गांव में इसे आईना भी बोलते हैं, शीशा, जिसमें सुबह उठ के हम लोग फेस देखा करते हैं, इसमें चेहरा। तो क्या होता है, वो हमारे पास होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण होता है, इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। नाई के पास होता है, यानी कि जहाँ भी हम लोग देखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, वो दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर। इसमें वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि आप इसमें 5 फीट के रहेंगे तो इसमें प्रतिबिंब भी आपका 5 फीट बनेगा। जितना भी रहेंगे आप उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, इसमें वस्तु के बराबर बनता है। पासार वो उल्टा बनता है। पासार वो उल्टा कहने का मतलब है कि आप शीशे के पास जाके, ये आपका दायां हाथ उठाइएगा तो उसमें बायां हाथ उठेगा, बायां हाथ उठाइएगा तो उसमें दायां हाथ उठेगा, यानी कि उल्टा। जैसे हम जाके वहाँ पे दायां हाथ उठा दें अपना, तो दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ उठेगा। ये इसी को पास कहते हैं पासार वो उल्टा। तो पासार वो उल्टा होता है उसमें। और क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अभी हम लोग ने पहले बताया था कि दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसा बनते हैं, काल्पनिक। तो इसमें भी देखिए आपका प्रतिबिंब, आप जितना दूर दर्पण से होते जाएंगे प्रतिबिंब भी आपका उतना पीछे बनता जाएगा। तो क्या होता है, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इसीलिए हम लोग इसमें सीधा दिखते हैं। और क्या बनता है इसमें, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप 5 फीट के आदमी हैं, 5 फीट के हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा 5 फीट चेहरा उसमें दिखना चाहिए। तो 5 फीट देखने के लिए वस्तु को आधा दर्पण चाहिए। जैसे 5 फीट के आदमी है तो दर्पण की लंबाई कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए। ये हो गया दर्पण की लंबाई। जैसे कोई आदमी है 9 फीट 6 फीट का, 6 फीट का, तो इसके लिए दर्पण चाहिए 3 फीट का, यानी कि वस्तु से आधा दर्पण चाहिए। तो उसमें हम पूर्ण प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। और क्या लिखा है, 2 समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। जैसे आप लोग सैलून में जाते हैं, सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ क्या लगा रहता है, वहाँ देखिए एक आपके सामने लगा रहता है दर्पण, ठीक, एक बस इसके पीछे, आपके पीछे एकदम समांतर एक दर्पण लगा होता है। और इसके पीछे जब समांतर रहेगा, 2 समांतर दर्पण रखा रहेगा, एक ये साइड एक ये साइड, अब बीच में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब देखिए अनंत बनता है। आपको देखिएगा उसमें बहुत सारा आप दिखेंगे, पीछे भी आगे भी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 2 समांतर समतल दर्पण को रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि 2 समांतर प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। और एक चीज़ इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं समतल दर्पण रखा हुआ है,
तो आप उसके जितना नज़दीक जाएंगे उतना आप उसमें नज़दीक जाएंगे, और जितना पीछे आप आएंगे दर्पण से उतना पीछे आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। इसीलिए समतल दर्पण में यही होता है कि जितना हम नज़दीक उसके पास जाएंगे समतल दर्पण के पास, हमारा प्रतिबिंब उसमें उतना नज़दीक बनेगा, और जितना हम पीछे आएंगे उतना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। समझ गए होंगे। चलिए कल देखेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है, कल के वीडियो में देखेंगे उसको। चलिए धन्यवाद।